नमस्कार, महादेव बमसकर बोल रहा हूँ मैं और लाइव तक पर आप सभी का स्वागत है। स्वाति मालीवाल को दरअसल सीएम हाउस में पीटा गया और ये इस वक्त मीडिया की बड़ी सुर्खियों में खबर है। सवाल है कि किसके इशारे पर पिटवाया गया, क्योंकि इसमें सुनीता केजरीवाल का नाम आ रहा है और क्यों पिटवाया गया, क्या वजह रही, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पंडित अशोक जी हैं इस मामले का विश्लेषण करने के लिए। पंडित जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उससे भी ज़्यादा रहस्यपूर्ण घटना है। आपने एक नाम इसमें लिया, मैं अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो नाम ऑन रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है। वो सिर्फ कयासबाजी है कि किसी XYZ ABC के इशारे पर कोई षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचने के बाद उस षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया गया और एक शख्स का अभी तक नाम सामने आ रहा है कि मारपीट में उसका नाम है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस भी आदमी का नाम आ रहा है वो इतना शक्तिशाली तो नहीं हो सकता है कि राज्यसभा की सांसद पर हाथ उठा दे, और वो भी एक ऐसी राज्यसभा सांसद जो कई साल तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं दिल्ली में, और उससे भी बड़ी बात पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही हैं। पार्टी में उनका कद है और हर कोई जानता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल उनकी बातों को भी मानते रहे हैं, उनकी सलाहों पर भी अमल करते रहे हैं, और महिला आयोग को उन्होंने, दिल्ली महिला आयोग को पूरी तरह से अपने तरीके से चलाया जब तक वो अध्यक्ष रही। और दिल्ली में राज्यसभा की जब सीटें खाली हुई तो उसमें चौंकाने वाले नाम के तौर पे स्वाति मालीवाल का नाम सामने आया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो चुनिंदा चॉइसेस में से एक नाम है। अब ऐसी शक्तिशाली महिला पर सीएम आवास में हमला हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो निश्चित रूप से षड्यंत्र भी बड़ा है। किसने रचा षड्यंत्र, किसने पटकथा लिखी, कैसे वो टाइमिंग डिसाइड हुई, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जब सामने आएंगे तो निश्चित रूप से कई बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े बड़े चेहरे बेपर्दा हो सकते हैं। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। राजधानी दिल्ली में एक राज्यसभा सांसद के साथ सिर्फ बदसलूकी नहीं है, ये मारपीट हुई है और सन्नाटा है पूरी पार्टी में। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई इसका जिक्र करने को तैयार नहीं है। वो तो एक सुगबुगाहट सी जब शुरू हुई, संजय सिंह को बोलना पड़ा, संजय सिंह को समर्थन में आना पड़ा, तब जा कर के आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया है ये मुद्दा। बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन के बीच में इस फांस को निकाल पाना। लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा है कि क्योंकि केजरीवाल के करीबी माना जाता था स्वाति मालीवाल को, तो ऐसे में अगर, एक तो सवाल ये है कि दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित हैं अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पिट जा रही हैं, और दूसरा ये कि आखिर इनके पिटने के बाद, क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि एक्शन होगा, और उसके बाद देखा जा रहा है कि लखनऊ में खुद संजय सिंह हैं, केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभोर हैं, जिसने मारा था, आरोप है, एलिगेशन है, और तो फिर एक्शन की बात कहाँ है, कहाँ एक्शन हुआ फिर? देखिए, जो सवाल आपने उठाए उन्हीं सवालों में जवाब भी छुपे हुए हैं। आपने कहा कि जिस पर आरोप है वो सीएम के साथ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर किसी ना किसी का तो हाथ है। आपने कहा कि स्वाति मालीवाल बहुत करीबी रही हैं सीएम की, तो रही हैं। सीएम केजरीवाल जब से जेल गए हैं तो उसके बाद तो बहुत सारा पानी बह गया ना। अब वर्तमान स्थिति क्या है ये तो देखना पड़ेगा कि जो 2 महीने पहले के हालात थे वो क्या अभी भी हैं, और यदि वो हालात अभी परिवर्तित हुए हैं तो उसका बैकग्राउंडर क्या है, क्यों वो हालात बदले हैं, कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है। हाँ, तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जितना सीधा और सपाट मामला दिख रहा है उतना सीधा और सपाट है नहीं, क्योंकि जो सामने जो किरदार इसमें दिख रहा है, जो सामने जो नाम आ रहा है, जब इस मामले की जांच होगी तो कई ऐसे भी किरदार सामने आ सकते हैं, कई ऐसे भी चेहरे सामने आ सकते हैं, कई ऐसे भी नाम सामने आ सकते हैं जो एकदम से चौंका देंगे। और आपको ये पता चलेगा कि राज्यसभा सांसद को पीटने की प्लानिंग यूं ही हवा में नहीं हो गई, उसके पीछे एक सोच रही होगी, उसके पीछे एक पूरा का पूरा कोई प्लान रहा होगा,
तब कहीं जाकर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि मामले ने तूल पकड़ा है तो दिल्ली पुलिस इसमें हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, बयान दर्ज किया है। तो मान के चल रहे हैं कि पुलिस की जांच जब आगे बढ़ेगी, देखिए स्वाति मालीवाल भले ही मीडिया में कुछ ना बोल रही हों, लेकिन पुलिस के सामने तो उनको बोलना पड़ेगा। वो विक्टिम हैं, वो शिकायतकर्ता हैं, तो उनको आरोपी का नाम तो बताना पड़ेगा। उन्हें ये भी जाहिर करना पड़ेगा कि जिसने पीटा उसके अलावा और कौन कौन इस साजिश में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये तो हर कोई समझ सकता है ना कि उनसे व्यक्तिगत क्या रंजिश हो सकती है उस आदमी के साथ जिन्होंने उन पे हाथ उठाया होगा, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की होगी। तो स्वाति मालीवाल तो अगर राज खोलने पे आई तो हो सकता है बहुत सारे राज खुल जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के नाम इसमें सामने आ जाएं। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए दिल्ली पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ती है, दिल्ली पुलिस इसको पूरे मामले को कब तक सुलझाती है। लेकिन उसने पीसीआर कॉल किया सीएम हाउस से, दूसरा थाने भी गई है, उसके बाद कंप्लेंट नहीं दर्ज किया, तो ये सवाल उठ रहा है। देखिए, जो पहली दो बातें आपने कही कि थाने में उसने पीसीआर कॉल किया, और दूसरा ये कि थाने तक भी गई, ये दोनों चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल जिस तरह की महिला हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महिला हैं। उनकी छवि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में हमने बहुत बार उनको देखा कि वो रात को किसी भी समय सड़कों पर निकल जाती थी। वो किसी भी समय ऐसे क्षेत्रों में चली जाती थी, ऐसे इलाकों में चली जाती थी जहाँ दिन के समय महिलाओं को जाने में डर लगता है, लेकिन वो खुद लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँच जाती थी। तो ये तो उनकी निडरता की बात है कि यदि उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, तो वो चुप रहने वाली तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया, इसीलिए वो थाने तक भी पहुँची। हाँ, अब आपका जो तीसरा सवाल है कि वहाँ पहुँचने के बाद भी उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई, अपना बयान दर्ज नहीं किया, तो इसमें ये कहा जा रहा है, जो दिल्ली के सियासी हलकों में जो चर्चाएं हैं, कि ऐन वक्त पर किसी ने उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन पर शायद समझाया, शायद उन्हें ये बताया कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको आप कानूनी पचड़े में मत फंसाइए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। तब शायद वो आम आदमी पार्टी की नेता होने के नाते शायद वो खामोश रह गई और चुपचाप वापस आ गई। लेकिन स्वाति मालीवाल भले ही वापस आ गई थी थाने से, लेकिन अब तो पुलिस खुद उन तक पहुंच गई है, तो अब तो उनको बताना ही पड़ेगा। जिस पर शक है, जिस पर आरोप है, उन सब के चेहरे, सबके नाम उनको बेनकाब करने ही पड़ेंगे। जी, तो जाहिर तौर पर इस मामले पर अभी काफ़ी कुछ रहस्य सामने आने बाकी है। लाइव तक से बात करने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया।